Hello friends, this is Neha Agarwal. Today I am going to teach GST. उसमें टॉपिक है इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट. So without any delay, let's begin. In GST four types of taxes होते हैं. Four types of taxes levied. Number one, CGST. Number two, SGST. Number three, IGST. Number four, UTGST. Number five, GST compensation cess. Now यूटीजीएसटी कहाँ कहाँ लगता है? यूनियन टेरिटरी, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़, अदर टेरिटरी, ये सब जगह में कहाँ लगेगा? यूटीजीएसटी. एंड जो अदर स्टेट्स है वहाँ पे लगेगा एसजीएसटी. ओके, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरस्टेट सप्लाई. इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है? वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर को हम लोग एलओएस भी बोल सकते हैं. लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई को पीओएस. So where the location of supplier and place of supply are in two different states. दो different states में है, या फिर two different union territory, दो different union territory में है, या फिर state and a union territory, different state and different union territory में, तो उसको क्या बोलेंगे? Shall be treated as supply of goods in the course of interstate trade or commerce. तो उसको क्या बोलेंगे? interstate supply बोलेंगे. अगर दो different लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो है दो डिफरेंट स्टेट में है, या फिर दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में, या फिर डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में, तो क्या बोलेंगे? सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई. लाइकवाइज सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया. सपोज हम लोग यूएसए से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको भी क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे. ओके, जैसे गुड्स के केस में है वैसे सर्विसेज के केस में भी है. अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट और दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी और डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई और सर्विस बोलेंगे. अगर सर्विसेज डिफरेंट स्टेट्स में हो रहा है, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में, और डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट सप्लाई और सर्विसेज. अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र. ओके, वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र में गुड्स सप्लाई कर, डिफरेंट स्टेट है, क्या आएगा? आईजीएस. ओके, अब सपोज यूएसए से कुछ इंपोर्ट कर रहा है. ओके, यूएसए से कुछ इंपोर्ट कर रहा है वेस्ट बंगाल में, इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो भी आईजीएसटी है. सपोज अब हम लोग कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली मेंशन किया है ओनली इंपोर्ट, यहाँ पे ओनली इंपोर्ट मेंशन किया है, बट एक्सपोर्ट के केस में भी आईजीएसटी लगेगा. ओके, अगर इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, यूएस सपोज लंदन में एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट टू लंदन में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो भी आईजीएसटी ही लगेगा. लेकिन बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, फॉर प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ कंडीशंस प्रोवाइड किए. अगर वो कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं, तब ये सप्लाई को क्या मान लेंगे? जीरो रेटेड. ओके, जीरो रेटेड मान लेंगे. दैट मीन्स
एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, फिर टैक्स नहीं लगेगा, आईजीएसटी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल कर देते। ये गवर्नमेंट ने इसलिए किया है बिकॉज ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके, फॉरेन करेंसी इंडिया में आ सके। दैट्स वाई ये रूल क्या है कि जीरो रेटेड, अगर कुछ कंडीशंस प्रोवाइड किया, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। ये डिटेल में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ओके, लाइकवाइज अगर हम लोग supply of goods or services where the supplier is located in India and the place of supply is outside India, अगर supplier जो है वो इंडिया में located है और place of supply outside India है तो उसको भी interstate मानेंगे। Supply of goods or services of both to or by special economic zone डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम लोग कुछ सप्लाई कर रहे हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कुछ सप्लाई हो रहा है तो उसको भी इंटरस्टेट मानेंगे। ओके, एनालिसिस, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी एंड डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब ये like the above concept can be easily understood like location of supply is in Punjab, place of supply is in Haryana, दो डिफरेंट स्टेट है पंजाब एंड हरियाणा, तो आईजीएसटी लगेगा बस क्योंकि टू डिफरेंट स्टेट। पंजाब स्टेट है एंड दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी, अगर डिफरेंट सप्लाई ऑफ गुड्स होता है बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी देन ऑल्सो आईजीएसटी लगेगा। ओके, एंड बिटवीन यूनियन टेरिटरी सी हियर written supply of where the location of supply and place of supply are in two different union territory, दो different union territories में है तभी भी उसको इंटरस्टेट सप्लाई ही मानेंगे। तो यहाँ पे टू डिफरेंट है, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, दैट्स वाई ये भी आईजीएसटी होगा। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट क्या होता है? इंट्रास्टेट सप्लाई, intrastate supply where the location of supplier का location and the place of supply of goods are in same state or same union territory, same state में है और same union territory में है तो उसको हम लोग इंट्रास्टेट सप्लाई बोलेंगे। ओके, सेम स्टेट मीन्स वेस्ट बंगाल में ही हावड़ा से हुगली में कुछ गुड्स ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो ये सेम स्टेट में है तो दिस विल बी कॉल्ड एज इंट्रास्टेट सप्लाई। ओके, location of supply and place of supply in same state or union territory. Example, here location of supplier is Punjab, place of supply is also Punjab, so this will be qualify as intra-state supply। और सेम स्टेट में देखिए पंजाब, लोकेशन ऑफ सप्लायर पंजाब में ही सप्लायर लोकेट करता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है ऑल्सो पंजाब। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज लंदन, लंदन में है सप्लायर, वहां से सप्लाई कर रहा है, कहाँ पे सप्लाई कर रहा है? दिल्ली में। इंपोर्ट हो गया ये, so it will be IGST. Okay, it will be interstate. Okay, so IGST levy होगा। Okay, दिल्ली से गुजरात different state है, दिल्ली गुजरात, so this will qualify as interstate पुडुचेरी, लोकेशन ऑफ सप्लायर पुडुचेरी में एंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी पुडुचेरी में, this will also qualify as intrastate supply। ओके, अब ये जो हम लोग इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को नहीं देखेंगे,
ओके, सपोज वेस्ट बंगाल से कुछ सप्लाई हो रहा है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ओके, बट जो रेसिपिएंट है, तो सप्लायर जो रेसिपिएंट वेस्ट बंगाल में ही लोकेट हो रहा है, वेस्ट बंगाल में ही है, बट गुड्स कहाँ डिलीवरी हो रहा है? गुड्स डिलीवरी हो रहा है महाराष्ट्र में। मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा? महाराष्ट्र। तो मेरे को महाराष्ट्र डेस्टिनेशन कहाँ पे मेरा गुड्स डिलीवरी हो रहा है, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? महाराष्ट्र। तो ये डिफरेंट स्टेट हो जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज वेस्ट बंगाल, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज वेस्ट बंगाल, प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र। तो IGST ले। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। नाउ एक कंसेप्ट लेना चाहूंगी। सपोज वेस्ट बंगाल से गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, गुड्स सप्लाई हो रहा है महाराष्ट्र। क्या लगेगा? IGST? यस, IGST। नॉट में। वेस्ट बंगाल सप्लाई हो रहा है महाराष्ट्र। डिफरेंट स्टेट है, तो IGST लगेगा। सपोज गुड्स का वैल्यू जो है वो 1 लाख है। ओके, एंड GST बिकॉज डिफरेंट स्टेट है तो क्या लगेगा? IGST लगेगा। अदर 12% ले लेते हैं। ओके, तो 12,000 टोटल वैल्यू 1 लाख। अब वेस्ट बंगाल में सप्लायर है और महाराष्ट्र में रेसिपी। अब यहाँ पे जो IGST का क्रेडिट है वो किसको मिल जाएगा? रेसिपेंट। इधर 12,000 का जाएगा IGST। अब सपोज ये अल्टीमेट मेरा रेसिपेंट नहीं है, ओके, तो इसका IGST का क्रेडिट मिल जाएगा। तो मिलेगा रेवेन्यू किसको मिलेगा? महाराष्ट्र। रेसिपेंट, रेसिपेंट। अब सपोज ये अल्टीमेट रेसिपेंट नहीं है, तो मान लेते ट्रेडर ये अब और फर्दर सेल कर रहा है, फर्दर सेल कर रहा है, तो इसका इनवॉइस वैल्यू कितना, इसका सेल वैल्यू कितना? सपोज मान लेते हैं 2 लाख। ओके, अब बट ये सेम महाराष्ट्र में ही सेल कर रहा है, सप्लाई जो कर रहा है वो महाराष्ट्र में ही कर रहा है, सेम स्टेट, सेम स्टेट। देन यहाँ पे क्या आएगा? GST, SGS @6%। ओके, यहाँ पे ओके, तो अब यहाँ पे जो IGST का रेवेन्यू है, IGST का रेवेन्यू जो है वो सेंट्रल के पास जाता है, IGST का रेवेन्यू सेंट्रल के पास जाता है। देन सेंट्रल डिवाइड करता है IGST, 50% सेंट्रल के पास जाता है एंड 50% स्टेट के पास जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेट के पास? वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र किधर जाएगा? ये तो इसका जो IGST जो जाएगा, IGST का रेवेन्यू जो जाएगा वो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को मिलेगा इसका रेवेन्यू। ओके, इसका रेवेन्यू किसको मिलेगा? महाराष्ट्र को।
ऐसा क्यों? सप्लायर को क्यों नहीं? यहाँ पे सप्लायर को गवर्नमेंट जो है सप्लायर को क्यों नहीं देगी? एक इस स्टेट का जो रेवेन्यू है वो वाई महाराष्ट्र को क्यों? सप्लायर को क्यों नहीं? वेस्ट बंगाल को क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट टैक्स आया है, महाराष्ट्र में जो आउटपुट टैक्स आया है, तो जो अगर ये वाला आईजीएसटी अगर सप्लायर को दे देते हैं तो फिर महाराष्ट्र जो रेसिपेंट है वो बोलेगा कि मेरे को तो इसका मिला ही नहीं रेवेन्यू, तो मैं सेट ऑफ क्यों करूं? आउटपुट के साथ इनपुट सेट ऑफ होता है, तो यहाँ पे जो फिर अगर अगर इसको नहीं मिलेगा तो फिर ये सेट ऑफ क्यों करेगा? इसीलिए बैलेंस करने के लिए ये कहाँ पे देंगे? महाराष्ट्र को आईजीएसटी का रेवेन्यू मिले सो डैट वो इसके साथ सेट ऑफ कर सके, आउटपुट के साथ सेट ऑफ कर सके। दैट्स वाई, इस रीजन की वजह से ही जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ओके, so I hope you guys understood everything. If you have any query, then please feel free to ask me. Thank you so much.